सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आज आपको धर्म शिक्षा का पाठ 18 अंधविश्वास का फल पढ़ाऊंगी। तो सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक धर्म शिक्षा के साथ तैयार हो जाएं। तो चलो पढ़ना आरंभ करते हैं। जैसा कि आप पाठ का नाम देख ही रहे हैं, अंधविश्वास का फल। विद्यार्थियों, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना परिणाम को समझे विश्वास करना कई बार हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये अंधविश्वास की ही कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ हमें बताई गई है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो मैडम अभी ये साथ साथ पढ़ेंगे और आप भी अपनी पुस्तक में से साथ साथ सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। सहज विश्वासी होना जहाँ अच्छा माना जाता है, वहाँ अंधविश्वास एक ऐसा रोग है जिसका परिणाम केवल अंधविश्वासी को ही नहीं, उसके परिवार, समाज और देश को भी भोगना पड़ता है। यहाँ हम आपको एक ऐसे अंधविश्वास की सच्ची कथा सुना रहे हैं जिसका परिणाम इस देश को कोई 1250 साल से अब तक भोगना पड़ रहा है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो कहानी है वो अंधविश्वास की है जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सन 1712 की बात है। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश खलीफा ने दिया। उस समय मोहम्मद बिन कासिम की अवस्था केवल 20 वर्ष की थी। अवस्था का मतलब होता है बच्चों आयु, यानी कि एज। तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम की एज 20 वर्ष की थी। वह ईरान और बलूचिस्तान होता हुआ 6000 सैनिक और 3000 ऊँट लेकर सिंध पर चढ़ आया। जब राजा दाहर को पता लगा तो उसने मोहम्मद वारिस को उस सेना को सिंध की सीमा पर रोकने का आदेश दिया। मोहम्मद वारिस ने कहा कि शत्रु को सीमा पर रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे राजधानी तक आने दो, हम उसका काम तमाम कर देंगे। जब सेना सिंध में घुस आई तो दाहर ने मोहम्मद वारिस से फिर कहा कि हमने तुम्हारी प्राण रक्षा की, तुम्हें शरण दी और अपनी सेना में भर्ती भी किया। अब तुम हमारी ओर से युद्ध करो। और इस पर वारिस ने कहा, आपने हमारे साथ जो उपकार किया है वह मैं जानता हूँ, किंतु चढ़ाई करने वाले मुसलमान हैं और हमारा मजहब मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ने की आज्ञा नहीं देता। यह कहकर वह अल्लाह अकबर का नारा लगाता हुआ मोहम्मद बिन कासिम से जा मिला। इसके अतिरिक्त सिंध के और लोग भी जो हिंदुओं से असंतुष्ट थे, मोहम्मद बिन कासिम की सेना में जा मिले। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी आयु 20 वर्ष है, जिसमें मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उसकी इतनी ज़्यादा अभी जो उसका मानसिक विकास भी इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ होगा, वो सिंध पर आक्रमण करने जा रहा है। जो सिंध का राजा है वो राजा है दाहर। उसका एक सेनापति है जिसका नाम है मोहम्मद वारिस। जब दाहर देखता है कि मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ उस पर हमला करने आ रहा है, तो उसने मोहम्मद वारिस को कहा कि तुम जाकर उसको सीमा पर आने से पहले ही रोक लो। पर वारिस ने क्या कहा? मोहम्मद वारिस जो कि एक मुसलमान है, उसने कहा कोई बात नहीं, उसको सीमा तक आने दो, जो सेना आ रही है हम पर आक्रमण करने के लिए, उसको सीमा तक आने दो, फिर हम उसका मुकाबला करेंगे और उसको वहीं पर ही उसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन जब वो सीमा के अंदर आ जाती है सेना, तब भी वह उन पर आक्रमण नहीं करता। तो राजा दाहर कहता है कि आपको मैंने कहा था, आपकी मैंने जान भी बचाई है, आप मुसलमान हैं, मैंने जान बचाई, तुम्हें अपनी सेना में भर्ती किया, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अब मेरी ओर से लड़ाई करो। लेकिन जो मोहम्मद वारिस है वो कहता है नहीं, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान होकर एक दूसरे मुसलमान पर आक्रमण नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से वह राजा दाहर को धोखा देकर मोहम्मद बिन कासिम की सेना में जा मिलता है और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो उसके साथ
चले जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम की सेना में जा मिलते हैं। चलिए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, फिर मैम एक्सप्लेन करेंगे आपको। इस सब शक्ति को प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के प्रसिद्ध नगर देवल पर आक्रमण किया। राजा दाहर ने 30,000 सैनिकों को लेकर कासिम का डटकर मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ। रणक्षेत्र लाशों से पट गया। शत्रु के छक्के छूट गए और घुटने टूट गए। कासिम का साहस जवाब दे गया। वह भागने ही वाला था कि एक स्वार्थी पुजारी कासिम से जा मिला। उसने कहा कि यदि आप मेरी रक्षा करें और मुझे दक्षिणा दें तो मैं दाहर की पराजय और आपकी विजय का उपाय बता सकता हूँ। कासिम बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा। उस ब्राह्मण ने उसे बताया कि सामने मंदिर के शिखर पर जो ध्वज यानी कि झंडा लगा हुआ है उसे गिरा दिया जाए तो हिंदुओं की कमर टूट जाएगी। वे समझ लेंगे कि देवता अप्रसन्न हो गए हैं और युद्ध बंद कर देंगे। कासिम ने कहा, वहां तो कड़ा पहरा है, चिड़िया भी वहां पर मार नहीं सकती। ऐसी स्थिति में झंडे को कैसे गिराया जा सकता है? पुजारी ने कहा, यह कार्य तो मैं कर दूंगा। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। रात्रि में इस ध्वज को जाकर गिरा दूंगा। प्रातःकाल जब दाहर की सेना को मंदिर की चोटी पर झंडा दिखाई नहीं दिया तो उसका उत्साह और साहस मंद पड़ गया। सैनिक अंधविश्वासी थे। उन्होंने समझ लिया कि देवता अप्रसन्न हो गए हैं। अब हमारी पराजय निश्चित है। सेना निराश होकर भागने लगी। राजा दाहर घायल होकर गिर पड़ा। उसका सिर काटकर एक भाले पर टांग दिया गया। यह दृश्य देखकर सारी सेना भाग खड़ी हुई। देवल पर कासिम का अधिकार हो गया। नगर को लूटा गया। इस सारी पराजय का कारण सैनिकों का अंधविश्वास था। फिर उस पुजारी ने कासिम के पास जाकर कहा, देखिए, आपकी विजय कराई है। मतलब उसने मोहम्मद बिन कासिम की विजय कराई है। यदि आप मुझे इच्छा अनुसार धन दें तो मैं आपको एक गुप्त खजाने का पता भी बता सकता हूँ। कासिम ने उसे खूब धन दिया। तब तक पुजारी उसे एक तहखाने में ले गया जिसमें राज्य का धन सुरक्षित था। उस खजाने में तांबे की 40 देंगे थी जिनमें 17,200 मन सोना भरा था। कासिम सोने से भरी उन देगों को ऊंटों पर लादकर गजनी की ओर चल पड़ा। सिंध नदी का जल अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था और भारतीय आत्माओं से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें विश्वास की पूंजी इसलिए मिली थी कि उसको तुम अंधे के समान लुटाओ, उचित और अनुचित का कुछ भी विचार ना करो। सच्चाई पर विश्वास लाभ पहुंचाता है, पर झूठ पर किया हुआ विश्वास जीवन को बर्बाद कर डालता है। अंधी श्रद्धा और अंधविश्वास ने केवल एक व्यक्ति को ही नहीं अपितु पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को ऐसे गड्ढे में धकेल देते हैं जहां से निकलना असंभव हो जाता है। तो बेटा, फिर हमने ये कहानी पढ़ ली। इसमें क्या होता है, जब मोहम्मद कासिम जाकर उसके साथ मिल जाता है, मोहम्मद कासिम के साथ जब उसकी सेना का पावर बढ़ जाती है, जब उसके साथ वारिस मिल जाता है, मोहम्मद वारिस जब उसके साथ मिल जाता है तो कासिम की जो है पावर बढ़ जाती है। वो पूरे अपने ज़ोरों शोरों से आक्रमण करता है। लेकिन वहाँ पर जो दाऊद था, राजा दाहर को भी विश्वास था और वो अपने विश्वास के साथ अपनी सेना के साथ पूरे ज़ोरों शोरों से लड़ा और उसका ज़ोर शोर और उसकी शक्ति का प्रदर्शन देखकर मोहम्मद बिन कासिम भी घबरा गया और उसने क्या कहते हैं, बस वो हारने ही वाला था। लेकिन तब क्या हुआ, एक पुजारी जो स्वार्थी था उसके साथ मिल गया और उसने जाकर बताया कि हिंदुओं में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। अगर हम जाकर उनके मंदिर की और क्या कहते हैं जो झंडा लहरा रहा है, अगर हम उसको गिरा दें तो हिंदू सोचेंगे कि उनके जो देवता हैं वो अप्रसन्न हैं और वो हथियार डाल देंगे। और जो उन्होंने प्लान किया बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जब उन्होंने देखा, राजा दाहर और उसके सैनिकों ने देखा कि झंडा दिखाई नहीं दे रहा है तो उनका मनोबल कम हो गया। उन्होंने हथियार डाल दिए और जो सैनिक थे वो लड़ना छोड़कर डरकर भाग गए और जिसका परिणाम क्या हुआ
कि राजा दाहर को पकड़ लिया गया, उसको जख्मी कर दिया गया और आखिर में उसके सिर को काट कर भाले पर टांग दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि अंधविश्वास की वजह से एक राजा जो एक जीतने की कगार पर था वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। उसके बाद उस पुजारी ने राजा दाहर के खजाने का भी पता बता दिया, जिसे लूट कर मोहम्मद बिन कासिम अपने राज्य में ले गया। तो बच्चों, हमें विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क समझना चाहिए और किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले उसके परिणाम और उसके सभी पक्षों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो बेटा, इसके आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं। इसके प्रश्न उत्तर की PDF मैम ने आपको साथ में ही सेंड कर देनी है इस वीडियो के साथ, लेकिन आप ये पाठ अवश्य पढ़ें। आप पाठ पढ़ेंगे तभी आपको इसके इंटरनल क्वेश्चन का पता चलेगा। अदरवाइज़ क्या करेंगे आप, जो मैम ने 5 क्वेश्चन लिख कर दे दिए हैं, अगर सिर्फ आप यही याद कर लेंगे तो बेटा ये सफिशेंट नहीं है। आपको इसकी डीप रीडिंग करनी है चैप्टर की, क्योंकि इसके 1 वर्ड क्वेश्चन आपके चैप्टर में से ही पूछे जाएंगे।